ज़्यादातर लोग जब उनसे पूछा जाता है कि ईश्वर कौन है या उनके लिए ईश्वर का क्या अर्थ है, तो ज़्यादातर लोग जवाब देते हैं कि ईश्वर एक एक तरह की एनर्जी है या कोई व्यक्ति है या कोई ऐसी चीज़ है जो कि कहीं आपसे दूर बैठी हुई है, जिसने ये सारा संसार बनाया है, जो इस संसार को चला रही है, जिसके जो आपके कर्मों का फल आपको देता है। ये सारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ जवाब ज़्यादातर लोग देते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए ईश्वर कोई बाहरी चीज़ है, कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसी एनर्जी है या शक्ति है जो कि कहीं दूर बैठी हुई है, जो कहीं दूर से ये सारा संसार देख रही है, जिसने ये संसार बनाया हुआ है। या फिर अगर कुछ जो समझते भी हैं थोड़ा बहुत, तो वो कह देते हैं कि परमात्मा कोई किसी रूप में नहीं आता है, फॉर्मलेस है और जो हमारा माइंड है उससे बड़ा है, हम उसे समझ नहीं सकते। जो कि एक ढंग तक ठीक भी है, पर वो भी अच्छे से समझ नहीं पाए हैं कि ईश्वर एक्चुअल में अर्थ क्या है परमात्मा का। तो अगर हम अलग-अलग लोगों से पूछें, अलग-अलग इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि हर एक ने अपने तरह से अलग मीनिंग दे रखा है कि उनके लिए परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, गॉड क्या है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें कि जो वेदांत जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने वेदों की, उपनिषदों की अ, जो है उन्हें पढ़ रखा है, तो वो कहेगा कि जो परमात्मा है वो आत्मन का ही रूप है, कि जो आत्मन है वही परमात्मा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सारा जग सब कुछ आत्म का ही, जो सेल्फ है उसका ही मैनिफेस्टेशन है, उसका ही रूप है, जो कि एक हिसाब से बिल्कुल सही डेफिनेशन है। अगर हम बुद्धिस्ट वे में समझें, जो बौद्ध धर्म है, उसमें कोई गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ रिलीजन्स हैं जिनमें गॉड का, परमात्मा का कोई कोई है ही नहीं, कोई टॉपिक ही नहीं है। उनमें निर्वाण है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। तो वहाँ पे भी वो ईश्वर को कुछ रिगार्ड ही नहीं करते। वो कहते ही नहीं कि कुछ ईश्वर है या कोई व्यक्ति है या कुछ है। वहीं अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, तो उनके लिए कोई गॉड एक तरह का अ, कोई व्यक्ति रूप है, जो कि कहीं ऊपर बैठा हुआ है, जो कि ये सारे जग को चला रहा है, और उनका जो बेटा था वो था जीसस। तो उनकी ये डेफिनेशन है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से समझ रखा है। अगर हम किसी नॉर्मल, अगर भारतीय जो रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदू रिलीजन हो गया, तो अगर उनमें समझे तो उसमें कितने सारे देवी देवताओं की बात करते हैं, और ज्यादातर लोग कहते हैं कुछ की अलग अलग स्कूल्स हैं फिलोसफी के, तो अलग अलग वो कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि शिव शक्ति रूप है, कोई कहते हैं विष्णु ब्रह्मा महेश हैं, कोई राम का नाम लेता है। तो कोई ये सारे अलग अलग उन्होंने नाम दे रखे हैं परमात्मा को ही। पर जो गहराई की बात है वो कोई भी नहीं समझता। हर कोई ईश्वर को अपने से कहीं दूर बिठा बताता है, या अगर कोई उसे बता भी रहा है कि मैं उसका रूप हूँ, तो भी वो उसे समझ नहीं पा रहा है। पढ़ तो लिया है, जान लिया है, पर समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए हम सोचते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो सोचते हैं कि हम कहीं ईश्वर को तो पता लगेगा नहीं, हम ये काम कर देते हैं, ये कार्य कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो लोग तो ये भी सोचते हैं कि हम जो ईश्वर है, हम उसे एक हिसाब से धोखा दे सकते हैं, हम कुछ भी बुरे काम कर सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ईश्वर को भी नहीं पता चलेगा। तो ये ऐसी चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बना लिया है कि परमात्मा कहीं दूर बैठा है, उसे क्या पता है। या अगर हम ये कहते भी हैं कुछ लोग कि
परमात्मा को तो सब कुछ पता होता है, वो तो आत्मज्ञानी होता है, उसे तो सृष्टि के कण-कण के बारे में ज्ञान है। ऐसा क्यों हम कहते हैं? अगर आप गहराई में समझें कि जो इसके बारे में जो नॉन डुअलिटी कहती है, जो अद्वैत है, जो हम अध्यात्म की बात करते हैं, जो उसकी उसमें उसकी फ़िलॉसफ़ी के अकॉर्डिंग जो गॉड का कॉन्सेप्ट है, जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि ये सारा जो संसार है, सारी जो सृष्टि है और इसके जितने भी जीव-जंतु हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ये सारे उस परमात्मा, उस एक अकाल पुरख, एक रूप के ही ये मैनिफेस्टेशंस हैं, ये उसका ही रूप हैं, जो एक दूसरे से इस संसार में अलग-अलग अपने-अपने कार्य कर रही हैं, अलग-अलग रोल्स निभा रही हैं। ये सारा जो संसार है, ये उस एक ईश्वर का ही स्वरूप है। ये बेसिक उपनिषद की थ्योरी है कि सारा जो जग है, वो ब्रह्मन ही है। जिसे हम पारब्रह्म भी कहते हैं अ, कुछ रिलिजन्स में। और इसी के लिए जो भी कर्म हो रहे हैं, अच्छे-बुरे जो भी संसार में हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, वो सब परमात्मा ही कर रहा है, स्वयं ही कर रहा है। आप कर्ता भी नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि जो कर्ता का भाव है, जो ये डूअरशिप है, आपको जो ये भ्रम होता है कि मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर्म कर रहा हूँ। ये भ्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसान को लगता है वो स्वयं कर रहा है, बट कभी वो ये ख़्याल नहीं करता कि मैंने कर्म तो किया है, लेकिन मुझ में ये इंटेलिजेंस कहाँ से आई? ये मुझ में बुद्धि कहाँ से आई कि ये मैं कार्य कर सकूँ? मुझ में ये समझ कहाँ से आई इस जग को समझने की? हम संसार को देख रहे हैं, अपने सेंसेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी गहराई में नहीं जाता। हर कोई कहता है कि परमात्मा कहीं दूर है, इधर है, उधर है। लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन कोई भी अपने अंदर झाँक के नहीं देखता कि मैं कौन हूँ? मैं किसका रूप हूँ? अगर आप ध्यान से कुछ समय अपने लिए निकालेंगे और इंक्वायरी करेंगे, खुद से पूछेंगे कि मैं कौन हूँ? तो आपको कोई ज़्यादातर नॉर्मली कोई जवाब नहीं आता। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता हम कौन हैं। उसका कारण यही है कि जो परमात्म स्वरूप है, आप ईश्वर का रूप हैं और ईश्वर का खुद का कोई रूप नहीं है। वो बियॉन्ड है, सारी फ़ॉर्म्स से, फिर भी वो सबके साथ एक है। आप ऐसे समझिए कि ये जैसे एक टीवी स्क्रीन है। टीवी स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ें प्रोजेक्ट हो रही हैं। कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, आपने कोई टीवी सीरियल लगा लिया, कुछ लगा लिया। लेकिन उन सब में जो भी प्रोजेक्शन आ रही है, वो है तो एक्चुअल में स्क्रीन ही। वो तो आप चैनल चेंज कर सकते हो, कोई भी लगा लो। बट एक्चुअल में तो स्क्रीन है, ब्लैक ब्लैंक स्क्रीन, खालीपन, खाली स्क्रीन, कुछ भी नहीं है। ऐसा ही ईश्वर का रूप है। ये सारा जो जग है, ये जो सारी सृष्टि है, ये ईश्वर के ही, अगर हम कहते हैं हिंदुइज़्म में कहा जाता है कि ये जो सारा संसार है, ये विष्णु का स्वप्न है कि अ, जो पूर्ण ब्रह्मन है, ये उसका स्वप्न है ये सारा संसार। और उस स्वप्न में जितने भी रूप हैं, वो सभी उसी के ही हैं, उसके ही सारे कार्य चल रहे हैं, अच्छा-बुरा लोग कहते हैं कि हो रहा है। अगर लोग ये भी कहते हैं कि अगर ईश्वर ही है सब कुछ, तो संसार में बुरा क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर तो हम हमेशा अच्छे के लिए ही समझते हैं कि ईश्वर है, तो उसकी तो क्वालिटी है कि वो हमेशा अच्छा ही करेगा, तो बुरा क्यों होता है? इसका एक सिंपल सा जवाब यही है कि ये जो जग है, ये एक तरह का प्ले है, डुअलिस्टिक प्ले, जहाँ पे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, और दोनों इसलिए बनाए गए हैं ताकि आप एक दूसरे का जो दोनों का रूप है उसका एक्सपीरियंस कर सके। एक्चुअल में आप किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। जो सुप्रीम एक्सपीरियंसर है, जो आपके रूप में ये सारे संसार में जो ये रोल निभा रहा है, वो स्वयं परमात्मा ही है। तो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि कहते हैं कि अगर परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ईश्वर ने संसार ही क्यों बनाया? उसे ज़रूरत ही क्या थी हमें बनाने की? तो उसका ये है कि जो परमात्मा है,
वो एक हिसाब से इनफाइनाइट, हम उसे कॉन्शसनेस कहते हैं, इनफाइनाइट, अगर हम कि अनंत चैतन्य रूप है। तो अगर उसे फाइनाइट सिस्टम को जानना है, इस जग को, तो उसे इसी रूप में आना होगा। तो अगर कोई कहे कि मुझे ईश्वर मैंने देखे हैं या मैंने ऐसे हुआ है, तो इस संसार में अगर ईश्वर को भी जन्म लेना होगा, तो भी वो इस संसार के रूप में ही आएगा। वो कोई एक्सटर्नल ऐसी पावर नहीं है जहाँ से वो कहीं आ जाएगा। तो इसी के साथ मैं आज की ये जो वीडियो थी वो समझाना चाहता था कि आप ईश्वर को हर जगह ढूँढते हैं, हर जगह ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन आप स्वयं कभी भी स्वयं को नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ? जो मैं हूँ उसका सोर्स क्या है? मेरा सोर्स क्या है? मैं कहाँ से आया हूँ? तो अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे सेल्फ इंक्वायरी पे भी के थ्रू भी, तो भी आप मुक्ति पा लोगे।